इस साल सितंबर में लॉन्च होने जा रही है आईफोन 17 सीरीज और इस सीरीज में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं इस बार। बट जो सबसे ज्यादा मेजर चेंज है वो है आईफोन 17 एयर। एप्पल ने अपने इस फोन को 17 साल से स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर रखा हुआ था, तो अब देखते हैं कि जो डाइटिंग का रिजल्ट है वो कैसा आएगा, क्योंकि ये जो फोन है वो बहुत ही ज्यादा स्लिम होने वाला है। तो एप्पल फैंस का इसकी तरफ कैसा रिस्पॉन्स है वो देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है एप्पल जो भी करता है एकदम क्रेजी ही करता है, कोई छोटा तो कुछ करता नहीं है। बाय द वे एक नया अपडेट है कि आईफोन 17 प्लस जो होता था, आईफोन 16 प्लस 15 प्लस, वो इस बार इस साल डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसी के रिप्लेसमेंट में एप्पल लॉन्च करेगा आईफोन 17 एयर और ये इन सम वे काफी ज्यादा सिमिलर रहेगा आईफोन 16e का, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। जैसे कि बैक की जो डिजाइन है इस फोन की वो काफी ज्यादा सिमिलर है 16e से, बस ये डिजाइन में सिमिलर है, बाकी इसमें सब कुछ मॉडिफाइड और बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। जो इसकी थिकनेस है वो 5.4 mm की होगी। मुझे लगता है डिजाइन लैंग्वेज में ये एप्पल की तरफ से एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा, क्योंकि एप्पल अपना जो फोन का डिजाइन है वो कम से कम 6-7 साल बाद चेंज करने जा रहा है। इसकी जो स्क्रीन साइज है वो नॉन प्रो मॉडल्स और जो प्रो मैक्स मॉडल है उसके बीच में लाई करेगी। जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उसकी स्क्रीन साइज है 6.3 इंचेस, जो प्रो मैक्स मॉडल्स हैं उसकी साइज है 6.9 इंच। इसीलिए एप्पल ने आईफोन 17 एयर की जो डिस्प्ले साइज है वो रखी है 6.6 इंचेस। इतना पतला होने के बाद भी इसमें सारे नेसेसरी पोर्ट्स एंड बटन्स हैं। बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्पेशली इंडियन कंज्यूमर के लिए। इस फोन में एप्पल आपको फिजिकल सिम स्लॉट नहीं देगा। ये फोन टोटली ऑपरेट होगा ई सिम पे। 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा आने वाला है विद नो अल्ट्रा वाइड लेंस। 2x क्रॉप मिलेगा आपको, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड होगा। सेल्फी कैमरा इस बार 24 मेगापिक्सल का आने वाला है, जो कि सबसे बड़ा हाईलाइट है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आने वाली है ऑल अक्रॉस द 17 सीरीज। और सीपीयू में A19 बायोनिक चिप आने वाली है विद द बेस वेरिएंट ऑफ 12256 जीबी। मुझे नहीं लगता कि इस बार एप्पल अपना जो बेस वेरिएंट है वो 128 पे रखेगा, बट एप्पल है, क्रेजी है, कुछ भी कर सकता है। अभी रिसेंटली आईफोन 16e लॉन्च हुआ है, जिसमें एप्पल ने अपना खुद का मॉडेम लगाया है, वो है C1 मॉडेम, जो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी में हेल्प करता है। एप्पल यही सेम C1 मॉडेम आईफोन 17 एयर में लॉन्च करने वाला है, लेकिन ये जो C1 मॉडेम है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव रहेगा 17 एयर के लिए। एप्पल के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है इतनी स्लिम बॉडी में एक अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने का। मुझे लगता है एप्पल इस बार सिलिकॉन बैटरी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कई सारे फोन्स में, जो एंड्रॉइड फोन्स हैं उसमें 6000 mAh की बैटरी आ रही है। उतनी तो एप्पल प्रोवाइड कभी नहीं करेगा, बट जितनी भी करेगा उसका बैटरी बैकअप एक सफिशिएंट होना चाहिए, प्राइस को जस्टिफाई करे। एक इशू है जो मुझे लगता है एप्पल ने जरूर ध्यान दिया होगा, आईफोन 6 जो सबसे स्लिमेस्ट आईफोन रहा है अभी तक का, उसमें एक बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से इनको कई सारा बैकलैश फेस करना पड़ा था। वो था आईफोन 6 बेंड बहुत जल्दी हो जाता था। अगर आप 2 उंगलियों से उसको ट्राई करो बेंड करने का तो वो इजीली बेंड कोई भी कर सकता था। उसकी वजह से जो उसकी ड्यूरेबिलिटी थी वो बहुत एप्स होती थी, और जो ट्रस्ट था एप्पल पे वो रिटेन नहीं कर पाए काफी टाइम तक। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एप्पल के सामने। एक और मुझे लगता है प्रॉब्लम होने वाली है एप्पल के सामने, इस फोन के थर्मल्स को मेंटेन करना विद द काइंड ऑफ फॉर्म फैक्टर इट कम्स विद। अगर ये अपने वेपर चेंबर टेक्नोलॉजी पे कुछ काम कर लेते हैं तो थर्मल्स को मिटिगेट करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। थर्मल की प्रॉब्लम मुझे लगता है तब भी थोड़ी सी होगी। इतना पतला फोन है और इतने पतले फोन में स्पेशली इंडिया जैसे ओरिजिन में, यहाँ पे टेम्परेचर 50-60 पे रहता है, थर्मल्स को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा। बट देखते हैं एप्पल इसको कैसे मैनेज करने वाला है इस बार। ओवरऑल जो इसकी प्राइसिंग है वो इंडिया में अराउंड 1,20,000 से लेकर 1,25,000 तक रहेगी, जो कि ज्यादा है, बट ये एक नया इनोवेशन है एप्पल की तरफ से। तो देखते हैं किस तरह से एप्पल अपनी इस प्राइसिंग को जस्टिफाई करने वाला है सितंबर में, जब वो लॉन्च करेगा आईफोन 17 सीरीज। मोर सच वीडियोस।